तो फ्रेंड्स अभी बज गए हैं रात के 9:30 और सभी लोग जो है वो फ्री हो गए हैं डिनर विनर करके। और आप लोगों को मैंने दिखाई दिया कि बच्चे जो हैं वो वापस से अपना वर्क जो है वो लेकर के बैठ गए हैं डिनर करके। तो इस वक्त जो है वो थोड़ा सा प्रेशर बढ़ गया है बच्चों के ऊपर आफ्टर कोविड, जब स्कूल्स खुले हैं ना, और अभी जब न्यू सेशन स्टार्ट होने वाला है तो आई थिंक कि हर एक बच्चे के ऊपर जो है वो काफी सारा प्रेशर है। क्योंकि ऑनलाइन आपने कितना भी बच्चे को क्लासेस कराए हो, बट जो बच्चा क्लासरूम में बैठकर सीखता है ना, वो चीज ऑनलाइन क्लास में सीख पाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो कहीं ना कहीं वो सारा जो 2 सालों में लॉस हुआ है उसको हर एक बच्चा लगा हुआ है पूरी मेहनत के साथ कवर अप करने में। और आज का जो व्लॉग है वो 3 से 4 दिन के बाद मैं शूट कर रही हूँ। और लास्ट व्लॉग में मैंने आप लोगों से कहा था कि नहीं, खुद को जो है थोड़ा सा मोटिवेट करूंगी, सेल्फ मोटिवेटेड करूंगी और कोशिश करूंगी कि जो है वो व्लॉग्स मैं डेली बेसिस पर लेकर के आ सकूं। बट फिर भी होता है ना, ह्यूमन नेचर है कि जब आपका दिमाग अपने प्रॉपर वहां नहीं होता जहां वो होना चाहिए, तो फिर किसी भी काम में आपका मन नहीं लगता है। तो बस कुछ ऐसा ही था। और आज के जो व्लॉग है उसका थंबनेल आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि अगर आपके घर में भी बच्चे हैं और अगर आपके बच्चे भी जो है वो मोबाइल यूज करते हैं या फिर मोबाइल पर जो है वो यूट्यूब वीडियोस देखते हैं, तो ये जो व्लॉग है ये आपको जरूर ही देखना चाहिए। तो मैंने जो है वो पिछले 3-4 दिन से व्लॉग्स क्यों नहीं बनाए, वो भी जो रीजन है वो कहीं ना कहीं इसी के पीछे है कि क्यों मेरा जो मन है वो नहीं किया कोई व्लॉग बनाने के लिए। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि भाई हर एक बच्चे के हाथ में आज मोबाइल फोन होता ही है। और यहाँ पर मैं जो है वो सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस को ब्लेम नहीं करूंगी कि जो है ऑनलाइन क्लासेस की वजह से वो जो फोन है वो बच्चों तक पहुंचा है, बल्कि मैंने देखा है और हम सभी के साथ ऐसा होता है। क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है और जब वो थोड़ा ना सीखना समझना शुरू करता है, तो आजकल हर एक घर में नॉर्मल सी एक्टिविटी होती है कि अगर बच्चा रो रहा है तो उसके सामने ना मोबाइल पर आप कोई जो है वो नर्सरी राइम या कोई पोएम आप लगा दो, तो बच्चा जो है वो एकदम से अट्रैक्ट हो जाता है उसकी तरफ और वो उसमें इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो जाता है कि उसका रोना वोना सब बंद हो जाता है। वही चीज धीरे कर करके ना बच्चों को एक हैबिट हो जाती है। एंड आई थिंक कि हर एक बच्चा दिन में थोड़ी बहुत देर तो जो है वो सेलफोन को यूज करता ही होगा एंड यूट्यूब पर वीडियोस भी जरूर ही देखता होगा। तो बस यहीं से जो है वो आदत लग जाती है। अब ये मैं नहीं कहती हूँ कि बिल्कुल भी जो है वो उनको नहीं देखना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, देखिए जब हम लोग छोटे होते थे तब जो है वो ये सेलफोन नहीं था। अगर होता तो शायद हम लोगों को भी वो हैबिट बचपन से लग गई होती। लेकिन अगर आज हमें मिला है, जिन लोगों के पास भी सेलफोन होगा वो इस चीज को जरूर एग्री करेंगे कि वो कितना भी कोशिश करें कि भाई मैं मेरे फोन को नहीं देखूंगा या मैं बहुत कम टाइम जो है वो अपने फोन को दूंगा या दूंगी, जो भी है। बट फिर भी उस चीज को कर पाना ना एक बहुत मुश्किल टास्क होता है। अगर आपका क्या कहूँ मैं, अगर की जो इच्छा शक्ति है वो इतनी दृढ़ है कि आप अपने ऊपर कंट्रोल रख सकते हैं, तो जरूर आप ऐसा कर सकते हैं। बल्कि एक आम इंसान के लिए ये कर पाना सच में ही बहुत ज्यादा आसान नहीं होता है। तो बच्चे तो फिर और भी ज्यादा जो है वो छोटे होते हैं और वो अपने आप को मतलब सेल्फ कंट्रोल इतना नहीं होता है उन लोगों के अंदर। और यहाँ पर गलती बच्चों की नहीं है, गलती है उस कंटेंट की जो आजकल यूट्यूब पे बहुत ज्यादा ही जो है वो ट्रेंड कर रहा है। देखिए मैंने इस बारे में पहले भी अपने 1 या 2 वीडियोस में बात की है, लेकिन मुझे एक चीज जो है वो समझ नहीं आती है। मतलब मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रही हूँ या मैं सिर्फ न्यू यूट्यूबर्स की बात नहीं कर रही हूँ। आज मतलब पिछले 2-3 दिन में ना मैंने बहुत ज्यादा जो है वो इस चीज के बारे में सोचा है। एंड जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि एक जो मैं जिन लोगों को व्लॉग्स वगैरह मैंने जिनके देखने शुरू किए, लाइक जो देहरादून ब्लॉगर रश्मि है या जो नीमाज कॉर्नर वाली जो नीमा जी हैं, उनके जो व्लॉग्स हैं, तो कहीं ना मुझे एक चीज जो है वो ये रियलाइज हुई कि अगर आप सिंपल एंड सोबर से जो वीडियोस है वो बना रहे हैं तो लोगों को उसमें इंटरेस्ट नहीं है। इसीलिए ना कहीं मैं आपको सच बताऊं, मेरा मन नहीं किया पिछले 3-4 दिन में कोई भी जो है वो वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि लोगों को वो चीज देखनी ही नहीं है।
उन्हें तो वही देखना है और उसके बाद उस पर कमेंट्स भी करने हैं आके। आप समझ गए होंगे कि मैं यहाँ पर क्या कहना चाह रही हूँ। तो मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व की कि वो जो सिंपल सोबर से जो व्लॉग्स होते हैं या कोई भी वीडियो हो जिसमें कि आपको मतलब मैं यहाँ पे अगर साफ शब्दों में अगर मैं कहूँ कि पूरी तरह से जो भी पर्सन है, जो भी उस व्लॉग को या उस वीडियो को बना रहा है, इवन जो डांस वीडियो भी अगर बनाए जा रहे हैं और अगर आपने पूरा मतलब क्या कहेंगे उसे, पूरा ढक ओढ़ के यानी कि प्रॉपर अपने मतलब पूरे कपड़े पहन के अगर आपने वो बनाया है ना, तो वो चलने वाला नहीं है। ये चीज़ कहीं ना कहीं मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये चीज़ 99% सही है, लेकिन हाँ 80% तो ये चीज़ सही है जहाँ तक मैंने यूट्यूब को रियलाइज़ किया है। और सबसे बड़ी बात ये आती है कि आप देखिए कुछ तो यहाँ पर ऐसे इन्फ्लुएंसर, तो मैं क्या ही कहूँ उनको, क्योंकि मुझे तो समझ नहीं आता है कि वो किस वे में जो है वो पब्लिक को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो मुझे नहीं पता है कि वो क्या दिखाने के लिए जो है वो वीडियोस को बनाते हैं। अगर वो लोग उस तरह के वीडियोस बना भी रहे हैं, लेकिन अगर आप उन्हें ना देखें तो एक टाइम ऐसा आएगा ना कि भाई जो यूट्यूब है उसको भी लगेगा कि नहीं, ये जो वीडियो है मैं रिकमेंड करता हूँ लेकिन लोग इसको देख नहीं रहे हैं। और कहीं ना कहीं जिनके भी वो चैनल्स हैं जो भी इस तरह के वीडियोस बना करके अपलोड कर रहे हैं, उनको भी कहीं ना कहीं ये चीज़ लगेगी कि यार व्यूज नहीं आ रहे हैं, चैनल नहीं चल रहा है। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है, मतलब उनके तो चैनल चल ही रहे हैं, साथ के साथ उनके वीडियो क्लिप्स उठा करके कुछ मैंने देखा है जो लड़के और लड़कियां हैं वो मुझे नहीं पता किस टाइप के रिएक्शन वीडियोस वो होते हैं, लेकिन एक साइड उन्होंने जो भी जहां पर मैंने बात की यहाँ पर कि वो क्या दिखा रहे हैं अपने वीडियोस में, मुझे तो कुछ समझ नहीं आता है। और दूसरी तरफ जो रिएक्शन बना रहे होते हैं ना, उसके ऊपर वो बस बैठ के बोल रहे होते हैं बस कतई जहर, और भाई अगर आपको यहाँ पर जो चीज़ है वो इस तरह का एक्सप्रेशन होता है यहाँ इस वीडियो में जो मतलब दिख रहा है, अगर आपको समझ में आया हो तो कमेंट करके बताइएगा। तो भाई मुझे समझ नहीं आता, अपनी एज देखो यार, 9th-10th के स्टूडेंट हो गए, तो स्कूल या कॉलेज के स्टूडेंट हो गए, तो इतने ध्यान से जो तुमने उस वीडियो में लगाया है और दूसरों से तुम कह रहे हो ना लगाने के लिए कि दिमाग लगाइए, आपको समझ आया हो तो बताइए। अगर इतना ध्यान इतना दिमाग अगर तुम अपने सिलेबस में लगा लो ना तो तुम टॉप कर जाओगे, लेकिन नहीं, दिमाग तो कहीं और लगा हुआ है। और गलती उनकी नहीं है जो ये रिएक्शन वीडियोस बना रहे हैं, गलती तो यहाँ पर है उस प्लेटफॉर्म की जो इन चीज़ों को प्रमोट कर रहा है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि यार इनका चैनल ग्रो कर रहा है। सिर्फ यही चीज़ें दिखा दिखा के ये लोग देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो वो क्या करते हैं, अपने चैनल के व्यूज़ बढ़ाने के लिए उनकी उन क्लिप्स को उठाते हैं और बस एक अपना साइड में थोड़ा सा एडिट किया और अपना वीडियो डाला और वो भी चल रहा है। और फिर यहाँ पे उससे भी ज़्यादा जो है वो मतलब क्या कहूँ मैं उनको, जो ग्रेट पर्सन्स हैं, जो ग्रेट व्यूअर्स हैं, वो आ जाते हैं। अच्छा, मैंने भी देखिए, जब आप शॉर्ट वीडियोस देखते हैं है ना, शॉर्ट वीडियोस देखने का तरीका क्या होता है, मैं या आप हम लोग जो भी शॉर्ट वीडियोस देखते हैं तो शॉर्ट वीडियो स्क्रॉल ही होता है, मतलब एक गैप स्क्रॉल करते करते ही देखते हो, और स्क्रॉल करते करते ही कई बार ऐसे शॉर्ट वीडियोस आ जाते हैं कि अगर आपका बच्चा आपके साथ बैठा है तो आपको समझ नहीं आता है कि आप इस वक्त क्या करोगे, है ना। और कई बार तो ऐसा होता है कि फोन बच्चे के हाथ में होता है। मेरे साथ ये चीज कई बार हुई है। मेरा 7 साल का जो बेटा है उसने कई बार मुझसे ये चीज बोली कि मम्मा मैं तो अपना शॉर्ट वीडियो गेम वाले मैंने शॉर्ट वीडियोस लगाए थे, लेकिन ये देखो ये क्या है। आप वो भी छोड़ दो, आप यूट्यूब को छोड़ दो, आप किसी अदर प्लेटफॉर्म को छोड़ दो। अभी आपको मैं बताऊं, रिसेंटली मीशो पे चल रही थी सेल, आप सभी को पता होगा, महा इंडियन सेविंग सेल जो अभी गई है मीशो पे से, आई थिंक 3 अप्रैल वो जो है वो सेल थी, 3 या 4 अप्रैल थी, आई डोंट रिमेम्बर द एक्यूरेट डेट, अभी मुझे वो एक्चुअली याद नहीं आ रही है। तो मैं उसमें जो है वो सर्च आउट कर रही थी कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हो जो कि मैं मंगा सकती हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम से मुझे कुछ ज्वेलरी आइटम्स मंगाने थे मेरे वीडियोस के लिए या डांस वीडियोस के लिए, जो मैं नहीं मंगवा पाई थी। तो मैंने सोचा कि चलिए सेल भी चली रही है तो क्यों ना मौके का फ़ायदा उठा लिया जाए। तो अब मुझे एक चीज़ यहाँ पर समझ नहीं आई कि आपको भी पता होगा, कमर में जो बेल्ट या चेन पहनते हैं, कमरबंद बोलते हैं जिसको, तो उसको दिखाने के लिए जो मॉडल उन्होंने पोर्ट्रे किया था उस कमर बंद को दिखाने के लिए, तो उस मॉडल ने ऑलरेडी ही शॉर्ट्स पहने हुए थे। अब उसके ऊपर उस शॉर्ट के जो मतलब मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि कैसे यहाँ पर बोलूँ, बट ज़रूरी है बोलना कि उस शॉर्ट्स के भी जो बटन है वो ओपन थे।
तो मैं जिस वक्त वो स्क्रॉल आउट कर रही थी तो मेरा बच्चा मेरे साथ में लेटा हुआ था एंड उसका क्वेश्चन ये था कि ये मतलब क्या है, ये इसने ऐसे क्यों किया हुआ है, ऐसे बटन कौन खोल के रखता है अपने निक्कर का या अपने जीन्स का, ऐसे बटन कौन खोल के रखता है। एंड दैट टाइम मुझे भी ये चीज़ फील हुई कि जो कमरबंद है वो तो आप साड़ी के ऊपर भी पहना हुआ दिखा सकते हो ना, और यहाँ साड़ी भी वो बॉलीवुड स्टाइल वाली नहीं, आप नॉर्मल जो साड़ियाँ जो इतने टाइम से जो लेडीज पहनती आ रही हैं वो बिल्कुल लो, आजकल तो साड़ी भी लो वेस्ट हो गई है और इतनी ज़्यादा लो वेस्ट हो गई है कि मतलब कहना ही क्या है उसका। अच्छा, अब यहाँ पर आप लोग मेरी जो सोच है ना उसको ऑर्थोडॉक्स वाली साइड में मत ले जाइएगा कि आप लोग कहें कि भाई मैं यहाँ हिजाब को समर्थन दे रही हूँ या मुझे ऐसा लगता है कि पूरे कपड़े ही पहने जाने चाहिए। नहीं, आप हर तरह के कपड़े पहन सकते हो, आपके शरीर पर जो भी जो कपड़ा है वो शोभा देता हो आप उसको पहन सकते हो, लेकिन आपको ये ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि किस जगह पर आपको किस तरह का कपड़ा पहनना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर बस ये बताना चाह रही हूँ कि क्यों हम इन्हीं चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं। मतलब एक कमरबंद को शोकेस करने के लिए क्या ज़रूरी था कि उसी तरह का जो पोर्ट्रे है उस मॉडल का वो वहाँ पर लगाया गया होता? क्या वो कमरबंद की ओनली पिक वहाँ नहीं लगाई जा सकती थी, या वही कमरबंद साड़ी के ऊपर पहना हुआ नहीं दिखाया जा सकता था? तो बहुत सारी ऐसी जो चीज़ें हैं वो पिछले 2-3 दिन में जो है वो मैंने रियलाइज़ की हैं, और उस वक्त ना मुझे सच में समझ में नहीं आया कि मैं क्या जवाब दूँ। मतलब मेरे पास कोई जवाब नहीं था। अगर आपके पास कोई जवाब है ना, कि अगर आपके बच्चा आपसे इस तरह के क्वेश्चन करे कोई शॉर्ट वीडियो देख करके कि ये चीज़ क्या है, या इस तरह का कोई ऐड देख करके कि ये ऐसा क्यों है, तो उस वक्त उसको क्या जवाब दिया जाना चाहिए ना, मुझे तो समझ नहीं आता। अगर आपको समझ आता है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो कहीं ना कहीं यही वाली चीज़ थी। अच्छा, अब सेकंड चीज़ यहाँ पर जैसे मैंने बोला कि अगर आप उनको इग्नोर करें तो अब ऑब्वियस सी बात है कि उनका जो चैनल है वो डाउन जाएगा, लेकिन यहाँ तो उल्टा होता है, लोग जा कर के देखते हैं और उसके बाद वहाँ पर हेट कमेंट्स भर के आते हैं। तो आप क्यों जा रहे हो भाई? वहां जाकर आपके बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि आपका तो व्यू काउंट हुआ है, आपने देखा है। बिना देखे तो आपको पता नहीं चला कि उसमें क्या क्या दिखाया गया है, जो आपने फिर उस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके भर भर के कमेंट किए हैं। आपको पता कैसे चला? आपने वीडियो को देखा, आपने पूरा देखा वीडियो को, और जब आपको देखकर तसल्ली हो गई तब आपने जाकर वहां पर कमेंट कर दिया। तो भाई आपने क्यों देखा? आपको वीडियो स्टार्ट होते ही समझ आ गया ना क्या है, आप स्किप कर जाते, आप ना देखते उसे, लेकिन हमें देखना भी है और उसके बाद हमें कमेंट भी करनी है। तो मुझे तो बस यही लग रहा था पिछले 3-4 दिन से, जो मेरे माइंड में चल रही थी चीज़ें, वो कहीं ना कहीं मुझे बस यही चल रहा था कि सिवाय न्यूडिटी के, मैं यहाँ पर साफ कह रही हूँ कि सिवाय न्यूडिटी के मुझे नहीं लग रहा था कि कुछ भी जो चीज़ है, मतलब अगर आप बहुत सिंपल तरीके से एज अ फैमिली वे में अगर आप व्लॉग्स बना रहे हो या आप कोई भी वीडियो बना रहे हो, तो आपको सक्सेसफुल होने के लिए एक बहुत जो लंबा टाइम फेज है वो जाएगा। बट हाँ, अगर आप इस तरह की वीडियोज़ बना रहे हो, यू विल गेट सक्सेस इन। क्या बोलूँ इस बारे में, बहुत ज़्यादा मैं यहाँ पर कुछ बोलना नहीं चाहूँगी। उम्मीद करती हूँ कि मेरी इस बात से ना सिर्फ जो नए यूट्यूबर्स हैं बल्कि जो बड़े यूट्यूबर्स भी हैं जिनके चैनल्स ऑलरेडी जो है वो अच्छे खासे एक लेवल पर है, बट उतने ज़्यादा व्यूज़ वो नहीं ला पा रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पर मैं ना कुछ ऐसे बड़े चैनल्स की भी यहाँ बात करना चाहूँगी, लाइक जो कॉमेडी वाइन्स आती हैं। मैंने भी भाई वो कॉमेडी वाइन्स देखी है। मुझे किसी ने बोला कि अरे भाई आप इसके कॉमेडी वाइन्स देखो, इंडिया में नंबर 1 कॉमेडी वाइन्स बनाता है और बहुत अच्छा। मुझे उन कॉमेडी वाइन्स में सिवाय वल्गैरिटी के कुछ भी समझ में नहीं आया। टू बी वेरी फ्रेंक, मुझे सिवाय वल्गैरिटी के कुछ भी समझ में नहीं आया। इन द सेम वे जब मुझे बोला गया कि ये देखिए ये इंडिया का नंबर 1 जो है वो यंग जो ब्लॉगर है वो है, आप समझ ही गए होंगे, काफ़ी नोन है। नाम यहाँ मैं किसी का नहीं लूँगी, क्योंकि मैं ये जो वीडियो है सिर्फ आप लोगों से मेरे मन की जो बातें हैं उनको शेयर करने के लिए बना रही हूँ, ना कि किसी कंट्रोवर्सी को बढ़ावा देने के लिए बना रही हूँ या किसी कंट्रोवर्सी में फंसने के लिए बना रही हूँ। तो भाई मैंने उनके भी व्लॉग्स देखे और मुझे नहीं समझ में आया कि उसमें कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा खास था, क्योंकि उनका जो बिहेवियर है कई बार बहुत ही ज़बरदस्त टाइप का होता है जब भी उनका कोई फ़ैन उनको मिलता है। सेकेंड थिंग, उनके साथ में जो उनका छोटा सो कॉल्ड कज़न ब्रदर होता है, आप लोग समझ ही गए होंगे किसके बारे में बोल रही हूँ मैं, तो वो तो ऑल द मोस्ट टाइम मतलब लैंग्वेज मैं कुछ कहना ही नहीं चाहूँगी। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता है कि लोगों को
जो है वो सिंप्लिसिटी या सोबरनेस जो है वो देखने में कोई इंटरेस्ट है। बस यही रीज़न था कि मुझे भी लगने लगा था कि यार जब लोगों ने ये चीज़ें देखनी ही नहीं है, जब लोगों ने उसी तरह की चीज़ों को पसंद करना है, वही सब उन्होंने देखना है, तो क्यों मेहनत की जाए। तो बस कहीं ना कहीं वो चीज़ थी। और फिर ये जो मैंने आप लोगों के साथ इंसिडेंट्स जो शेयर किए ना मेरे बेटे वाले, वो भी उन्हीं 2-3 दिनों के अंदर हुए। तो बहुत ज़्यादा जो है वो माइंड अपसेट था कि यार मतलब क्या हमारा जो देश है वो जा किस तरफ रहा है, मतलब समझ नहीं आ रहा है मुझे तो कि किस तरफ जो है हम लेकर के जा रहे हैं हमारे देश को या हमारे बच्चों को। क्योंकि ये वो बच्चे हैं जो अभी इन चीज़ों का मतलब नहीं समझते, उन्हें नहीं पता है। बट अगर वो उनकी कॉमेडी वाइन्स को देखें ना, उनको एक एक वो अब्यूजिव लैंग्वेज जो घर में या आस पड़ोस में कहीं नहीं सुनी होगी, और बेस्ट से बेस्ट अब्यूजिव जो होती है ना, वो वहाँ से बच्चा आपका सीख जाएगा, कुछ और सीखे चाहे ना सीखे। तो अब ये डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप क्या चाहते हो, आप खुद क्या देखना चाहते हो और आपके बच्चे को आप क्या दिखाना चाहते हो। तो बस मेरा तो यही मोटिव था इस वीडियो को बनाने के पीछे कि बहुत सारी ऐसी माएँ होंगी मेरी तरह जो शायद इन्हीं सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर रही होंगी, तो शायद वो कहीं ना कहीं मेरी बातों से रिलेट करेंगी और शायद ये सारा कुछ सुन के, या कुछ ऐसी माएँ होंगी जो शायद ये सारी चीज़ों को फेस कर चुकी होंगी और शायद उनके पास कोई सॉल्यूशन हो, तो वो मुझ तक जो है वो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने सजेशंस को ज़रूर पहुंचा देंगी। और बस कोशिश तो रोज़ ही करती हूँ कि व्लॉग जो है वो शूट कर लूँ, लेकिन जब आप लोगों का प्यार नहीं मिलता है, जब आप लोगों का सपोर्ट नहीं मिलता है, तो कहीं ना कहीं जो मेरा सेल्फ मोटिवेशन है ना, जो मैं खुद को मोटिवेटेड रखने की कोशिश करती हूँ, वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत लूज़ हो जाता है और मुझे लगता है कि नहीं यार छोड़ देते हैं, कुछ होने वाला है नहीं। और ये मेन प्रॉब्लम पता है क्यों है, क्योंकि जब चैनल मोनेटाइज हो गया है उसके बाद व्यूज़ आने कम हो गए हैं। जब तक चैनल मोनेटाइज नहीं था, व्यूज़ अच्छे आ रहे थे, तो एक होप होती है ना कि यार व्यूज़ अच्छे आ रहे हैं, जल्दी से जो है वो चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। क्योंकि मैं यहाँ साफ कह रही हूँ, यूट्यूब पे जो भी पर्सन है वो सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के लिए ही है। मैं यहाँ पर ये झूठी बातें नहीं बोलने वाली हूँ कि नहीं मैं तो एज अ पैशन है या फिर शौक के लिए, नहीं। यूट्यूब पर जो भी है वो सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए ही है, सिर्फ पैसे के लिए ही वो जो है वो दिन रात मेहनत कर रहा है या वो वीडियोस बना रहा है और अपलोड कर रहा है। तो जब आपको ऐसा लगता है कि आप मेहनत बराबर कर रहे हो लेकिन उसका जो आउटपुट है वो आपको वो नहीं मिल रहा जो मिलना चाहिए था, तो कहीं ना कहीं आपकी जो हिम्मत है ना वो जवाब देनी शुरू कर देती है। तो बस वही 3-4 दिनों में मेरे साथ हुआ और इसी वजह से जो है कोई भी वीडियो मैंने अपने चैनल पर पोस्ट नहीं की। तो अभी वापस से जो है वो एक बार हिम्मत जुटा ली है। और ये सारी बातें बस ये था कि मन का एक गुबार था जो सोचा आप के साथ में, मतलब मेरी जो YouTube की जो फैमिली है उसके साथ में शेयर कर ली जाए। तो बस यही सब सोच के आपको अपनी फैमिली मान के मैंने ये सारी जो बातें हैं वो आप लोगों के साथ में शेयर की हैं। अगर किसी को भी मेरी इन बातों से ज़रा सी भी ठेस पहुंची हो तो मुझे माफ़ करिएगा। और अगर आप लोगों को ऐसा लगता हो कि मेरी जो बातें थी वो कहीं ना कहीं आप भी उनसे रिलेट करते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।